Hi there, guys. Welcome to all of you on टेक टकाटक टिक टकाटक टेक टकाटक। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत क्या है, क्रिप्टो करेंसी के टाइप्स कितने हैं, इन फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी के प्राइजेस घटेंगे या फिर बढ़ेंगे, या फिर गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को बैन तो नहीं करेगी। एंड ऑल्सो हम लोग जानेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। सो लेट्स बिगिन। सो नाउ सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी? एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी एक आभासी मुद्रा है एंड इसे हम वर्चुअल करेंसी भी कह सकते हैं। वास्तव में यह बाइनरी डेटा का एक सेट है एंड एक्चुअली क्रिप्टो का अर्थ होता है छुपा हुआ। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे हर देश की मुद्रा यानी कि करेंसी के बारे में, तो हर देश की मुद्रा यानी कि करेंसी उस देश की तरफ से जारी होती है और वहाँ की केंद्रीय सरकारें अपनी बैंकों की मदद से उसे नियंत्रित भी करती है। बट क्रिप्टो करेंसी पर किसी देश की सरकार या फिर बैंक का कोई नियंत्रण नहीं होता और ना कोई संस्था क्रिप्टो करेंसी की कीमत तय कर सकता है। इस मुद्रा को पूरी तरह से बाजार नियंत्रित करता है। एक्चुअली यह एक काल्पनिक यानी कि आभासी मुद्रा है और यह हमारी जेब में किसी सिक्के या फिर पैसों की तरह नहीं हो सकता। इसे पूरी तरह से डिजिटली ट्रांसफ़र किया जाता है। इसका यूज़ पूरी तरह से डिजिटली होता है। एक्चुअली जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी का फंड ट्रांसफ़र करता है तो इसका लेन देन एक सार्वजनिक लेजर अकाउंट में दर्ज किया जाता है। जैसे कि अभी तक आपके जेब में जो भी पैसा है, जो करेंसी है जिसे आप मनी मान रहे थे, जैसे कि आपके जेब में जो 100-200 या फिर 500 रुपए के जो कागज़ के नोट है जिसे आप मनी मान रहे थे, मनी बोल रहे थे। सपोज़ आपके यहाँ के गवर्नमेंट ने किसी दिन अनाउंस कर दिया कि आपके जेब में या फिर आपके बैंक अकाउंट में जो 100-200 या फिर 500 रुपए के कागज़ के नोट है, ये नोट आज से नहीं चलेंगे, तो हो जाएगी ना एक ही झटके में आपकी ताता थैया। अगर गवर्नमेंट ने आपके नोट बंद करवा दिए तो आपके पैसों की वैल्यू एक ही झटके में ज़ीरो हो जाएगी। ये पैसा आपके किसी भी काम का नहीं होगा, जैसा कि पिछली बार हुआ था। बट ये जो मनी पावर होती है इसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे घर में जो सोना या फिर चांदी के कॉइन्स, सिक्के होते हैं, इनकी कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई कीमत होती है और इन्हें हम पैसों के थ्रू यानी कि हमारे पास जो भी करेंसी है इसके थ्रू एक्सचेंज भी कर सकते हैं। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके जेब में जो सोने के सिक्के हैं, जो गोल्ड कॉइन्स है, जिनकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, इनको किसी भी देश की सरकारें बैन या फिर बंद नहीं कर सकती है। और आपके पास जो भी सोने के सिक्के हैं, जो भी गोल्ड कॉइन्स है, इन्हें आप किसी भी देश में लेकर जाएंगे तो वहाँ पर भी ये चलेगा। इसकी आपको पूरे वर्ल्ड में वैल्यू मिलेगी, इसका आपको पूरे वर्ल्ड में पैसा मिलेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे करेंसी के बारे में, तो करेंसी यानी कि हमारे पास जो भी पैसा है, जो भी कागज़ के नोट है, ये कागज़ के नोट यूएस में एक्सेप्टेबल नहीं है। सो यहाँ पर अगर हमें यूएस में जाना है तो सबसे पहले हमारे पास जो भी कागज़ के नोट है उन्हें सबसे पहले यूएसडी में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम यूएस में जा सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर हमारा पैसा नहीं चलता, हमारी करेंसी नहीं चलती। बट आपके पास जो भी सोने या फिर चांदी के कॉइन्स है जिनके अंदर वैल्यू है, वो दुनिया के हर कोने में चलते हैं। और यही डिफरेंस होता है मनी और करेंसी में। यानी कि आपके पास जो भी मनी पावर है, यानी कि जो भी सोना या फिर चांदी है, इसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होती। और आपकी जो भी करेंसी है, यानी कि आपके पास जो भी पैसा है, इसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो हो सकती है।
क्योंकि करेंसी को मैनिपुलेट किया जा सकता है। करेंसी को जितना चाहे उतना छाप सकते हैं, बट जो मनी है उसको आप जितना चाहे उतना छाप नहीं सकते, क्योंकि गोल्ड को यानी कि सोने को निकालने के लिए माइंस की ज़रूरत होती है, और माइनिंग तो घर में नहीं कर सकते, क्योंकि गोल्ड के यानी कि सोने के रिसोर्सेज बहुत ही कम होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट पैसा जितना चाहे उतना छाप सकती है, बट गोल्ड को हम जितना चाहे उतना छाप नहीं सकते, क्योंकि इसके रिसोर्सेज बहुत ही कम होते हैं। हमारे पास जो करेंसी है ये सेंट्रलाइज भी हो सकती है और डिसेंट्रलाइज भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, आप जो पैसा यूज़ करते हैं, जो करेंसी यूज़ करते हैं, वो आपकी जो गवर्नमेंट होती है, आपकी जो सरकारें होती है, वो कंट्रोल करती है। एक्चुअली हमारी जो गवर्नमेंट है वो हम जो पैसा यूज़ करते हैं वो जितना चाहे उतना छाप सकती है, और इससे ही इन्फ्लेशन बढ़ता है। एक्चुअली महंगाई बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो जितना चाहे उतना पैसा छाप सकती है, जितने चाहे उतने पैसों के नोट्स प्रिंट कर सकती है। एक्चुअली ये गवर्नमेंट के हाथ में है, ये सेंट्रलाइज है, बट डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि गवर्नमेंट उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन। एक्चुअली बिटकॉइन को कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती, और अपनी मर्जी से जितने चाहे उतने बिटकॉइंस नहीं छाप सकती, क्योंकि इसके रिसोर्सेज भी लिमिटेड है, इसलिए इसका सप्लाई भी लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल, आप अपने डेली लाइफ में जो भी पैसा यूज़ करते हैं, जो भी रुपए यूज़ करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर होती है, चाहे वो 100-200 या फिर 500 रुपये हो, उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर होती है। उसी तरह से ये जो क्रिप्टो करेंसी का बिटकॉइन होता है, उसमें भी कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर होती है। लाइक हमारे पास जो सोना और चांदी के सिक्के होते हैं उसी तरह से, बट यहाँ पर आप अपने डेली लाइफ में जो भी पैसा यूज़ करते हो, इसका पूरा कंट्रोल आपके बैंक के थ्रू गवर्नमेंट का होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 2000 रुपये है और अगर आपको जियो मोबाइल परचेस करना है, देन आप जैसे ही मोबाइल शॉप में जाकर जियो मोबाइल परचेस करते हो, तो आपको वहाँ पर तुरंत ही टैक्स पे करना पड़ता है, यानी कि आप अपने डेली लाइफ में जो भी पैसों का लेन देन करते हो उसके बारे में आपके बैंक के थ्रू आपकी गवर्नमेंट को पता रहता है, क्योंकि आपके पैसों के ऊपर पूरी तरह से आपकी गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। बट ये जो क्रिप्टो करेंसी का बिटकॉइन है, इसका काम बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि आपने इस बिटकॉइन को खरीदने के लिए जो भी पैसे खर्च किए हैं वो खर्च हो गए, बट अब इसमें जो वैल्यू है इसको आप कहाँ पर यूज़ करोगे इसके बारे में किसी को भी बताया नहीं जाएगा, इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। अर्थात ये पूरी तरह से प्राइवेसी वाली चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपए के बिटकॉइन परचेस किए तो आपके अकाउंट में ये दिखेगा कि आपने 1 लाख रुपए के बिटकॉइन परचेस किए हैं, बट अब आप इस बिटकॉइन से क्या क्या परचेस करोगे इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा, यानी कि अब आईटी डिपार्टमेंट को ये नहीं पता चलेगा कि आपने इस 1 लाख रुपए के बिटकॉइन से क्या क्या परचेस किया, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं होगी। एक्चुअली इसको बनाने वाली कंपनी ने इसको बनाया ही कुछ ऐसे है कि यदि ये एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है और अगर आपकी गवर्नमेंट ने उसको बीच में से निकालने की कोशिश की तो ये तुरंत ही जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअली इसमें ऐसा जादू है कि सपोज़ ये एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो रहा है, मैंने आपके नाम पे इसे इशू किया था, मैंने आपको इसका पासवर्ड बताया था, और अगर किसी पुलिस वाले ने इसको बीच में से छीनने या फिर जानने की कोशिश की तो ये झट से जीरो हो जाएगा, और इसी को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहते हैं। एक्चुअली ये आभासी मुद्रा की सबसे बड़ी यूएसपी है, यानी कि यह ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एंड टू एंड इस प्रकार से एन्क्रिप्टेड होती है कि अगर किसी ने इसे बीच में से
फांदी मारने की कोशिश की तो ये झट से शून्य हो जाती है और दुनिया की कोई भी सरकार इसे रेगुलेट नहीं कर सकती, ना ही इसे कंट्रोल कर सकती है और ना ही कोई संस्था इसकी कीमत तय कर सकती है, क्योंकि अगर किसी ने इसे कंट्रोल करने की कोशिश की तो ये अपने आप जीरो हो जाएगी और आपके पास जो पैसा होता है उसको आपकी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू स्टोर होती है और इसका सप्लाई लिमिटेड है। तो ये एज ए गोल्ड एक्ट करता है, क्योंकि गोल्ड के रिसोर्सेज भी लिमिटेड है और इसके रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। तो ये एज ए गोल्ड एक्ट करता है, यानी कि गोल्ड भी लिमिटेड है और बिटकॉइन भी लिमिटेड है। तो आने वाले टाइम में लोगों के हिसाब से बिटकॉइन के पैसे बढ़ेंगे। सो ना यहाँ पर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी के बारे में। नंबर फर्स्ट मोनेरो, नंबर सेकंड इथेरियम, नंबर 3 XRP, नंबर 4 बिटकॉइन कैश, नंबर 5 स्टेबल कॉइन, नंबर 6 इथेरियम क्लासिक, नंबर 7 पॉगडॉट, नंबर 8 सोलना, 9 एवोलांच, 10 शिबा इनू, 11 पियर कॉइन, 12 यूनिस्वैप, 13 एट कॉइन, 14 लीट कॉइन, 15 बिटकॉइन, 16 डोज कॉइन, 17 कार्डनो, 18 टीथर, 19 बिनांस कॉइन, 20 डैश USD कॉइन, ट्रॉन, डाई और नेम कॉइन। दैट वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हो एंड इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए होंगी देन इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और अगर आप चाहें देन हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हो एंड अगर आप इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोस को देखना चाहते हो देन ऊपर आई बटन के लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ऑल इन्फॉर्मेटिव एंड टेक्निकल वीडियोस को देख सकते हो। सो दैट इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इससे और भी लोगों का फ़ायदा हो सके एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिट दैट बेल आइकॉन ताकि इससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो दैट थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन टेक टकाटक। बाय बाय।